बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों, आज 10 सफ़र दौलत वाला जुम्मतुल मुबारक आ गया है। आज के दिन 3 काम लाजमी कर लेना, 3 मिनट बाद मौजज़ा देख लेना। मेरे भाइयों, सारी ज़िंदगी घर से दौलत ख़त्म नहीं होगी। नाज़रीन कराम, आज 10 माह सफ़र के दूसरे जुमे के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। जो बंदा ये 3 काम कर लेता है वो अपनी जागती आंखों से मौजज़ात देखता है। ये दिन साल में एक बार आता है, फ़ायदा उठा लो। आज 10 माह सफ़र दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कहते हैं कि जो बंदा माह सफ़र के दूसरे जुम्मे के दिन ये 3 काम कर लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये 3 काम करने से सारे नसीब खुल जाते हैं। ये 3 काम करने से रब करीम तकदीर के बंद तालों को खोल देंगे। आज का ये खास वजीफा और ये खास अमल इन तमाम बहनों के लिए है, इन तमाम भाइयों के लिए है, जवान बेटियों और बेटों के लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज माह सफ़र के दूसरे जुम्मे के दिन ये 3 काम करने की देर है। मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये वजीफा फौरी तौर पर आपकी हाजतों को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आंख खुले तो इसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीर कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, आज ये 3 काम करने से रब करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला हो जाता है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, फिर वो रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है, उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। मेरे भाइयों, आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का खास राज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ जो आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल देगी। इस तस्बीह को पढ़ने का एक खास तरीका है, एक खास तरतीब है जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। जब आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आप रब के लाडले बन जाएंगे। आज का वजीफा मेरा इन बेटियों के लिए है जो घर में जवान बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो वो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख के चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप इस बंदे को अपने जहन में रख के बैठें, खुद पढ़ें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी है, इतनी महंगाई के दौर में क्या करेंगे, तो मेरा रब जब गैब से अता फरमाता है तो वसीले मेरे भाइयों खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, जब कभी आप पे इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पे परेशानियां, मुसीबतें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब हर कदम पर नाकामी मुकद्दर हो जाए, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आप लोग आज माह सफर के दूसरे जुम्मा ये 3 काम जरूर कर लेना। जब कभी कोई परेशानी आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठ के ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। इंशाअल्लाह रब्बे काबा के हुक्म से रिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। दोस्तों, हर कोई जानता है कि जब तक रब न चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब न चाहे मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो नहीं सकता, तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है,
آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 ماہ سفر دوسرا جمعہ کا دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے، مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ وہ ذات میرے بھائیوں اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔
आप अगर किसी मुश्किल में, आप अपनी परेशानियों में, अपनी तंग दस्तियों में, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, जब आप लोग हर तरफ से रास्ते को बंद महसूस कर रहे हो, तो माह सफर के दूसरे जुम्मे के दिन ये 3 काम जरूर कर लेना। दुनिया आपकी किस्मत का, आपकी कामयाबी का, आपकी दौलत का तमाशा देखने यकीन करें दूर दूर से आएगी। सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से सूरतुल कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकासद को जहन में रख के रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरे भाइयों, सिर्फ 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ते दौरान आप रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे तो मेरा रब अता फरमाएगा। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी काम, आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। दोस्तों, बाज़ औक़ात जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है, परेशानी आती है, मसाइल आते हैं, इनकी बड़ी वजह गुनाहों की पकड़ होती है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर बंदा कुछ भी कर ले, वो कामयाब हो नहीं सकता। अभी भी वक्त है रब से मांगने का, अभी भी वक्त है रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का। आज आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को सिर्फ 10 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को 21 बार पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत खास है। अगर आपने अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश की, जल्दबाजी की, तो वजीफा जाया हो जाएगा। आपने तीसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर ना दुआएं कबूल होती हैं, ना वजीफों का कोई फायदा होता है। आज मेरी वो बहनें बेटियां जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे खर्चे पूरे होने का नाम नहीं लेते, हमारे मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, वो आज 10 माह सफर के दूसरे जुमे तीसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ के देख लें। आपने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों 313 बार पढ़ना है। जब आप 313 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला निदामत और शर्मिंदगी के साथ अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ता है, तो आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा फौरन कबूल हो जाएगी। और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है, वो बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो इसके बाद एक बार फिर से दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इन खास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह पाक से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो सालों से नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो के दुआएं करें, गिड़गिड़ा के दुआएं करें, इल्तिजाएं करें। इंशाअल्लाह रब करीम आपके मुकद्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब करीम आपको जरूर अता फरमाएगा। ये मुख्तसर सा वजीफा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आज के दिन ये वजीफा पढ़े, अपने मुकद्दर को बदलने के लिए अल्लाह से इल्तिजाए करें और आसमानी मदद को उतरता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ कीजिएगा कि वो हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फौत हो चुके हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हदायत वाले रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने प्यारों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआ में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम,
आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।